नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो सुनते हैं एक नई कहानी। पूनम दी के हाथ में हाथ देकर आंचल जब घर से निकली तो लगा अचानक सी सारी व्यथाएं, सारे अपमान विश्राम पास होने लगे हैं। आघातों की मार से विमुक्त हो हृदय बड़ी सहजता से धड़कने लगा था। भार मुक्त मस्तिष्क कल्पनाओं के धागे जैसे एक सुरीली सा स्वप्न बुनने का उत्साह हो उठा हो। पर आकांक्षाओं की उत्साह उड़ान को आंचल अपने आंचल से बांध लेना चाहती थी। कुछ पलों के लिए ये मिली आज़ादी को आकांक्षाओं ने आदत बना लिया था तो व्यथा तो दुगनी हो जाएगी ही ना। व्यथा जितनी थी उतनी जीवन का अंग बन चुकी थी। दर्द थोड़ा बहुत हो रहा था और कम हो रहा था, पर उसका गीला नहीं था। पर और एक अधिक दर्द बर्दाश्त करने के ख्याल से भी सहम जाती थी आंचल। लेकिन आज ख्यालों ने नापने तोलने की भी इच्छा हो नहीं रही थी आंचल की। आज हाथ पूनम दी के हाथ में जो था, हमेशा के लिए न सही, कुछ पलों के लिए ही सही, पर वो बेशुमार प्यार तो पा ही लेगी। फिर उस प्यार के सहारे जीवन बिताना शायद आसान हो जाए। पूनम दी का प्यार पहली बार नहीं मिल रहा था आंचल को। प्यार तो पूनम दी ने हमेशा से ही किया था उसे, पर आज पूनम दी ने पूर्ण आज़ादी के साथ उस प्यार को अभिव्यक्त किया था। आज पूनम दी और आंचल के बीच मामी की क्रूर नज़रों का पहरा नहीं था। आज सुबह जब मामी ने आदेशात्मक लहजे में आंचल को हर खुशखबरी सुनाई कि शाम आंचल को पूनम दी के साथ उनके घर जाना है, तो अपने भाग्य पर जैसे विश्वास ही नहीं रहा था उसे। पूनम दी वचन की पक्की है, जो कहती है करके दिखाती है। कुछ ही रोज़ पहले पूनम ने फ़ोन किया था, गुड़िया तो आएगी मेरे घर 2 दिन के लिए? लाड से भरा जवाब के लिए एक शब्द नहीं थे। जब पूनम दी प्यार से गुड़िया को कह रही थी, तब सिर से पांव तक सिहर जाती है आंचल। शब्द मुंह से फूट ही नहीं रहे थे, क्योंकि पास खड़ी मामी टकटकी बांधे आंचल के हाव भाव देखकर अंदेशा लगाने का प्रयास कर रही थी कि आखिर दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही है। मैं जानती हूँ चंद्रा पास से खड़ी होगी, पर हाँ या ना में तो जवाब दे सकती है ना? पूनम दी ने बड़ी चालाकी से पूछा था। जी, धीमा सा सहमा सा आंचल का स्वर था। 2 दिन के लिए मेरे घर आओगी? तुम स्वीकृति दो तो मैं चंद्रा से पूछ लूँ। जी, पुनः वही भय से अधीन बंधे स्वर जैसे बड़ी कठिनाई से मुंह से फूटा था। चंद्रा को फ़ोन दो, पूनम ने आदेशात्मक लहजे में कहा। तो मामी के हाथ में फ़ोन देकर आंचल कमरे से बाहर चली गई। उस दिन के बाद हर दिन हर पल आंचल पूनम दी का इंतज़ार करती रहती। और आज सुबह जब मामी ने उसे पूनम दी के घर जाने की इजाज़त दी, तब बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे के भाव को उल्लास के रंग में रंगने से बचाया था आंचल ने। जाने जीवन की और कितने दिन मामी के साथ बिताने हैं। यदि मामी को ज़रा सा भी अंदेशा हो गया कि आंचल पूनम दी के प्रति आकर्षित है, तो उनके अन्याय दुगने हो जाएंगे। पूनम दी के साथ उनके 2 व्हीलर में बैठते पूनम दी के कोमलता से भरा सौंदर्य बिल्कुल नज़दीक होने का एहसास आंचल को भाव विभोर करने लगा। उनके सफ़ेद कंधे पर हाथ रखते ही जैसे स्नेह की एक रसीली धार पूनम दी के शरीर से फूटकर आंचल की आत्मा को भिगोने लगी थी। आंचल का जी चाह रहा था कि पूनम दी के पीठ पर सिर ठिठक कर सिसक कर रो पड़े, पर अपने पर नियंत्रण करना सीख चुकी थी आंचल। यह बात अलग है कि वो पलकों को गीला होने से नहीं बचा सकी। चंद्रा नाराज़ तो नहीं हो गई थी तुम पर? तुम मेरे साथ आ रही हो इसलिए?
अचानक पूनम दी ने सिर के पीछे घूमते हुए पूछा था। पता नहीं, कुछ कहा तो नहीं उन्होंने? सफ़ेद झूठ बोल गई थी आंचल। मामी नाखुश तो थी, पर यह बात पूनम दी को बताकर आंचल उनका मूड खराब नहीं करना चाहती थी। मामी इस संसार में यदि किसी की बात मानती है तो सिर्फ पूनम दी की। ऐसा नहीं है कि मामी पूनम दी से डरती है, पर पूनम दी से बढ़कर मामी और कोई सखी नहीं है। पूनम दी मामी जी की सखी होने के बाद भी इतनी छोटी सी लगती है कि पहली बार ही आंचल के मुंह से उनके लिए दीदी का संबोधन निकला था। हृदय से निकल के इस संबोधन से आंचल और पूनम दी के बीच एक गहन आत्मिक रिश्ता जोड़ दिया। मामी को यह संबोधन रास नहीं आया था। क्रोध से बोली वो, आंटी कहकर बुलाया करो, मुझसे 7 महीने बड़ी है वो, दीदी कैसे बन गई? नारी सुलभ ईर्षा भाव से दहकने लगा था मामी का चेहरा, पर आंचल खुश थी। पूनम दी ने पहली मुलाकात से ही उनके घावों पर चंदन लेप रखना शुरू कर दिया था। आंचल मामी के पास प्रताड़ित हो रही है, यह बात किसी ने बताई नहीं थी पूनम दी से। शायद आंचल का उदास चेहरा, बात करते वक्त भयाक्रांत भाव, सहमी सहमी सी नज़र, किसी और सबूत की आवश्यकता तो नहीं थी। मामी के व्यंग बाण छोड़ते रहने की आदत से न मामा मुख थे न अजय भैया, और फिर आंचल किस खेत मुख की मूली थी। जब से माँ का आंचल छूटा है तब से अनाथ आंचल मामी के पास एक गुलाम सी जिंदगी जी रही थी। मामी के घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता था। उसके 2 जोड़े सलवार सूट रंगहीन तो हो ही गए थे, अब 1-2 जगह फटने भी लगे थे। उन कपड़ों में घर से बाहर निकलने में बेहद झिझक होती थी उसको। यौवन की दहलीज पर खड़ी आंचल को किसी की नज़र में अपने लिए स्नेह व सम्मान देखने की आकांक्षा है। व्यंग वासना का यह तिरस्कार नहीं था। अस्त व्यस्त कपड़ों वाली आंचल जब कोई व्यंग कसता है तो वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाती। आंचल सुंदर तो है, पर उसका बेरौनक फटा पहनावा कभी उसे हंसी का पात्र बना देता है तो कभी रहम का। आंचल को इंसानों की इस फितरत पर रोना आता कि वे सौंदर्य को आवरण में तलाशते हैं। आंचल का सुंदर मन, स्नेहिल भावनाएं उसके सीधे सादे पहनावे के अंदर दफन होने लगे थे। आंचल को इस मजबूरी से मुक्ति दिलवाने वाली पूनम तो ही तो थी। एक बार जब उन्होंने आंचल को बेरौनक फटे कपड़ों में आटा चक्की पर देखा तो घर आकर बरस पड़ी मामी पर। चंद्रा, तुम भी कमाल करती हो, इसे आटा पिसवाने भेज दिया। जानती हो ना चक्की के बगल वाली पान की दुकान पर कितने लोफर लड़के रहते हैं। उन लड़कों की वजह से हम जैसी औरतों को भी वहाँ से गुजरने में झिझक होती है। फिर यह तो जवान लड़की है। चंद्रा, तुम इससे बाहर का काम मत करवाया करो, लोग तो तुम्हें बुरा कहेंगे ही, और ऐसी हालत में यदि वो रास्ते पर भटकती फिरेगी तो उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता कैसे आएगा। मामी चुपचाप पूनम दी की बातें सुनती रही। चंद्रा, आंचल बेचारी भले ही असहाय हो, पर उसे ईश्वर ने इतना सुंदर बनाया है कि अभाव के बावजूद भी आकर्षक लगती है वो। देख लेना, कोई अच्छा सा लड़का ज़रूर इसके सौंदर्य पर रिझ कर इससे विवाह का प्रस्ताव लेकर तुम्हारे पास आएगा। पूनम दी ने इतने अधिकार से सब कुछ कह दिया था मामी को। उसकी बात माननी ही पड़ी, पर मामी के चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि उन्हें पूनम दी के यह दखल अंदाजी भरे शब्दों से जलन हो रही थी। इस घटना के बाद उन्होंने आंचल से बाहर का काम लेना बंद कर दिया था। साथ ही थोड़ी सी सचेत हो गई थी कि आंचल पूनम के लिए अधिक करीब न हो पाए। जब भी पूनम दी आती, मामी आंचल को घर से किसी काम में उलझा देती थी।
वह पूनम दी के पास आ ही नहीं पाती थी, पर पूनम दी को आंचल से इतना अधिक लगाव हो गया था कि वो जाने से पहले किसी न किसी बहाने से आंचल से मिल ही लेती थी। आंचल के माथे पर हाथ फेरते हुए उसे प्यार करने वाली पूनम दी की आंखों में इतना वात्सल्य नज़र आता था आंचल को कि उसकी इच्छा होती थी कि वो पूनम दी को माँ कहकर बुलाए। पूनम दी के स्नेह को याद कर भाव विभोर होने वाली आंचल का हाथ अनजाने ही पूनम दी के कंधे पर रेंगने लगा। क्या हुआ? पूनम मुस्कुराते हुए पूछने लगी। आंचल बताओ ना, क्या हुआ? वो देखो, वो रहा मेरा घर, गुलाबी पेंट वाला। अपने घर की तरफ इशारा करते हुए पूनम दी ने आंचल के दिल की धड़कनें तेज हो गई। जाने कैसे होंगे पूनम दी के पति। काश कि वे घर पर न होते तो पूनम दी के साथ अकेले रहने में मज़ा आता, पर जैसे आंचल ने चाहा था वैसा नहीं हुआ। पूनम दी के पति घर पर ही थे। घर पहुंचते ही पूनम दी ने आंचल को पहले पूरा घर दिखाया। 2 व्यक्तियों के लायक छोटा सा प्यारा सा घर, बस बच्चों की कमी थी। काश पूनम दी की गोद हरी भरी हो जाती। कितनी ममतामयी है पूनम दी, पर वात्सल्य लुटाने के लिए बच्चों का अभाव है उनमें। सोचते सोचते आंचल की आंखें नम हो गई। रात पूनम दी के घर शानदार दावत का आयोजन था। आंचल के आने की खुशी में सारा भोजन पूनम दी ने नौकरों से बनवाया था। बाहर का कोई भी नहीं था, बस पूनम दी, उनके पति और आंचल। पूनम से तुम्हारे बारे में इतना सुन चुका हूँ कि तुम मुझे अजनबी बिल्कुल नहीं लग रही हो। खाने के मेज़ पर दी के पति ने कहा तो पूनम दी के आत्मीयता के एहसास से चमक उठा आंचल का चेहरा। मामी तो अपनी थी, पर बेहद पराई लग रही थी, पर अपनेपन का एहसास रत्ती भर भी नहीं था उनमें। पूनम दी को वो तो पराई थी, फिर भी नहीं, यह आंचल के अंतर मन की आवाज़ थी। पूनम दी को पराया करना उचित नहीं, वो तो अपनों से भी बढ़कर अपनी थी। यदि आंचल कहे तुम्हारे पूरे संसार में पूनम दी से बढ़कर उसका अपना कोई नहीं, तो यही सबसे बड़ा सच होगा। तुम पढ़ क्यों नहीं रही हो? अचानक पूनम दी के पति ने पूछा, पर जवाब आंचल को नहीं देना पड़ा। पूनम दी ही बोल पड़ी, पढ़े कैसे? चंद्रा इसे पढ़ने दे तब ना पढ़ेगी ये। आंचल, मेरे और पूनम के लिए तुम भार नहीं होगी। यदि तुम चाहो तो हम तुम्हारे मामी से तुम्हें मांग ले। जी? चौंक गई आंचल। मांग तो सकते हैं, प्रफुल्लित होती हुई पूनम दी बोली, पर चंद्रा देगी नहीं। वो आंचल को बार बार यह एहसास दिलाती है कि आंचल उस पर भार है, पर सच तो यह है कि आंचल के रूप में एक बगैर वेतन की नौकरानी पाकर वो खुश है। कितनी बुरी होती हैं ये लोग, सोचकर ही अफसोस होता है। पूनम दी अपने पति से कहने लगी, पूनम, तुम अपनी सखी को समझाती क्यों नहीं? वे भले लोग हैं, वो भले ही घर का पूरा काम आंचल से कराए, पर उसे पढ़ाए लिखाए तो। यदि कॉलेज नहीं भेजना चाहती तो कम से कम सिलाई कढ़ाई, पेंटिंग्स, टाइपिंग्स कुछ तो सिखा दे, ताकि आंचल भी अपने पैरों पर खड़ी हो सके। नहीं, चंद्रा से कुछ कहकर फ़ायदा नहीं है। मुझे इस बच्ची से बहुत लगाव है। पता नहीं किस जन्म का रिश्ता है इसके साथ कि मैं इसके लिए तड़प सी जाती हूँ। कहते कहते पूनम दी का स्वर भार गया। मैंने तय कर लिया है कि मैं ही आंचल के लिए एक सुयोग्य वर तलाश करूंगी। एक ऐसा वर जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ तो हो ही, साथ ही आंचल से बगैर दहेज के ब्याह भी करे, और उस वक्त मैं चंद्रा से कन्यादान का हक भी मांग लूँगी। क्यों जी, तुम्हें करोगे ना आंचल का कन्यादान? पूनम दी के पति डाइनिंग टेबल से उठ चुके थे।
आंचल पूनम दी के प्रेम की पराकाष्ठा पर चकित थी। पूनम दी के आंचल के हाथों पर हाथ रखते हुए कहा, आंचल, यह मेरा वादा है। खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलने के उद्देश्य से सभी छत पर चले गए, पर अंधकार था छत पर। आंचल पूनम दी की और उनके पति दूसरे छत के ऊपर दूसरे कोने पर जा खड़े हुए। पूनम दी द्वारा किया गया वादा आंचल को विवश करने लगा था कि आंचल अपनी कल्पनाओं को थोड़ी सी ढील देकर उड़ने का अवसर प्रदान करे। आंचल को लग रहा था कि अपने सपनों में खो जाने से वह अपने आप को नहीं रोक पाएगी। पूनम दी ने आंचल के हाथों पे हाथ रखकर उसे सुखद जिंदगी देने का वचन दिया था। माँ बनकर वो आंचल का कन्यादान करना चाहती थी। क्या कभी चुका पाएगी आंचल का इस एहसान की कीमत? शायद नहीं, पर आजीवन पूनम दी को अपने हृदय में बसाए रखेगी। ईश्वर के बाद निश्चित ही पूनम दी ही सब कुछ है आंचल के लिए, और रहेगी भी। आंचल के लिए इस तरह चिंतित रहने वाला और कोई भी नहीं था। मामी तो बस नाम की मामी है, संवेदना तो उन्हें छूकर ही नहीं गुजरती। कुछ रोज़ पहले जब उन्होंने मामा से शांताराम और आंचल की शादी की बात की थी, तब क्रोध और नफरत से भर आया था आंचल का मन। मामा के घर के बिल्कुल पीछे वाला विक्षिप्त सा शांताराम, उसकी याद आते ही आंचल के तन मन में एक कड़वाहट सी भर जाती। जब भी आंचल अपने घर की छत पर किसी काम से जाती तो शांताराम अजीब अजीब सी हरकतें करते हुए आंचल को रिझाने का प्रयास करता। अर्धविक्षिप्त होने के बाद भी उसके नयनों में चमकते वात्सना भाव देखकर दंग रह जाती थी आंचल। जब भी आंचल अपनी हिकारत भरी नज़रों से उस पर देखती तो होठों पर जीभ फेरते हुए अपनी गंदी हवसी मनोवृत्ति को अभिव्यक्त कर देता, और तब तहस नहस हो जाती आंचल। अपमान की मार से आत्मा घायल हो जाता। खींच कर थूक देती थी आंचल शांताराम के सामने, पर उस पागल की उदंड हरकतों में कोई अंतर नहीं आता था। शर्म और मानसिक व्यथा से भरकर आंचल ने एक बार मामी से शिकायत भी कर दी थी। तब मामी उल्टे ही आंचल पर बरस पड़ी। वो तो पागल है, तू क्यों देखती रहती है उसकी तरफ? तू देखेगी नहीं तो वो ऐसी हरकतें करेगा ही क्यों? मैं उसे नहीं देखती मामी। आंचल ने स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया तो मामी की आवाज़ तेज़ हो गई थी। नहीं देखती तो पता कैसे चलता कि वो कैसी हरकतें करता है? फिर मामा की बातें भी याद आई उसे। आंचल का भुजा सा चेहरा विकल कर देता था उन्हें। मामी की अनुपस्थिति में वो आंचल को सीने से लगा लिया करते थे। हर बार भरियाए स्वर में यही कहते, बेटी, तुम्हारा आज तुम्हारे जीवन की सच्चाई नहीं है। देख लेना, तुम्हारा कल खुशियों से भरा हो जाएगा। एक दिन एक सुंदर सा युवक आएगा और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा। ऐसा ज़रूर होगा बेटी, यह मेरा आशीर्वाद है। आंचल, चलो, तुम्हें नींद आ रही होगी ना? पूनम दी ने हाथ थामते हुए कहा तो एक स्वच्छंद मुस्कान हृदय के अंतर से निकलकर आंचल के चेहरे पर पसर गई। रात पूनम दी ने अपने पास ही सुलाया था आंचल को। पूनम दी के पति दूसरे कमरे में सोने चले गए थे। नई जगह होने के बावजूद तत्काल ही नींद की आगोश में चली गई थी आंचल, पर अचानक अपने शरीर पर रेंगते हाथ के स्पर्श से आंचल चौंक कर जाग गई। देखा तो स्तब्ध रह गई। लगा एक सांस रुक जाएगी। पूनम दी के पति बिस्तर के पास खड़े आंचल को अपलक घूर रहे थे। आंचल ने सहमे सहमे दृष्टि पूनम दी की तरफ डाली। पूनम दी अपनी एक बाह आंचल के गले में डाले बड़ी निश्चिंतता से सो रही थी। रोशनी में भी उस कामांध पुरुष की वहशी आंखों की वासनात्मक डोर बड़ी स्पष्टता से नजर आ रही थी। आंचल को वो पुरुष जिससे कुछ
पल पहले पूनम दी यह उम्मीद कर रही थी कि वो आंचल का कन्यादान करे। वही पुरुष अब उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। पहले तो उसने होठों पर उंगली रखकर आंचल को चुप रहने का निर्देश दिया, फिर धीरे से अपनी बाहों को आंचल की ओर पसार दिया, एक वासनात्मक रिश्ते के लिए, और मौन नियंत्रण देता। पल भर के लिए अपने दुर्भाग्य पर ठगी सी रह गई थी आंचल, और अगले ही क्षण एक हल्की सी चीख निकल गई उसके मुख से। उसने बेसुध सो रही पूनम दी को अपने को चिपका लिया। वो राक्षस आंचल की प्रतिक्रिया को देख तेजी से अपने कमरे में चला गया। घृणा से भर उठा आंचल का मन अब इस घर में 2 दिन रह पाना संभव नहीं था उसके लिए। अचानक उसे अपने सीमित दायरे वाली जिंदगी में लौट जाने की जल्दी होने लगी, जहां मानसिक प्रताड़ना पाने के बावजूद वो सुरक्षित थी। पूनम दी को सच बताकर आहत करना उसे पसंद नहीं आया। सुबह आंचल के लौट जाने की बात पर खफा हो गई पूनम दी। आंचल ने उन्हें मनाने का प्रयास करते हुए कहा, मामी पर काम का बोझ बढ़ जाएगा। पिछले कई महीनों से मैं ही सारा काम संभाल रही हूँ। मैं न रहने से उन्हें तकलीफ़ हो रही होगी। मुझे जाना चाहिए। पगली, कितनी कोमल हृदय वाली है तू। मैं तुम्हें 2 दिन के लिए चंद्रा की इजाज़त से लाई तो हूँ, और यदि उसे तकलीफ़ हो रही होगी तो होने दो। नहीं पूनम दी, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश कीजिए। अगर मामी को ज़्यादा तकलीफ़ हुई तो वो मेरे साथ बुरा सलूक करेगी। आंचल लगभग गिड़गिड़ाती हुई बोली, यदि मामी को ज़्यादा तकलीफ़ हुई तो वो मुझे फिर कभी आपके पास नहीं आने देगी। पूनम दी असमंजस की स्थिति में तो थी, पर आंचल की पीड़ा का आभास हो रहा था उन्हें, इसलिए उन्हें आंचल की बात माननी पड़ी। मामी आंचल को वापस लौटे देख प्रफुल्लित हो गई। कपड़े बदलकर आंचल ने बालों में तेल चुपड़ लिया। आंगन में पड़े बर्तनों को देखकर आज उसका मन व्यथित हो गया। आंचल तेजी से गृह कार्य में जुट गई। पिछवाड़े अर्थविक्षिप्त शांताराम ने अपनी हरकतें फिर से शुरू कर दी थी, पर आज आंचल को उससे भय नहीं लगा। उसके हाथ आंचल के शरीर से काफ़ी दूर थे। शांताराम और मामा के घर के बीच एक मजबूत दीवार थी, जिस पर मामा ने कुछ कांच के टुकड़े लगवा दिए थे। शांताराम के लिए आंचल को छू पाना भी संभव नहीं था। जब वासनात्मक हाथ शरीर को छूता है, तब की पीड़ा से कितनी छोटी यह पीड़ा है जो उसे शांताराम के कृत्य से हुआ करती थी। अनायास ही आंचल की सोच भविष्य की ओर मुड़ गई। एक सुखद जीवन का स्वप्न हादसों के बावजूद हृदय में जीवित था। मामा का आशीर्वाद याद आने लगा था उसे। देख लेना, तुम्हारा कल खुशियों से भरा होगा। एक दिन एक सुंदर युवक आएगा और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा। तब यह दुख तुम्हें बेमानी से लगने लगेंगे। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।